हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा और आज हम सीखेंगे 4 टक्स अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करना। इसे हम 38 साइज के लिए रेडी करेंगे। तो उसके लिए देखिए, ये मैंने मेन कपड़ा और अस्तर दोनों ही लिए हैं। ये हमारा साड़ी वाला कपड़ा रहेगा और नीचे की ओर हमने अस्तर को लिया है। तो जब भी हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं, पहले हमें ना अस्तर पर कटिंग करनी होती है। तो ये मेन कपड़ा है, मेन कपड़े को अभी साइड में हटाएंगे। पहले हमें अस्तर पर मार्किंग करनी है। उसके लिए अस्तर को डबल फोल्डिंग में हमें बिछा लेना है। ध्यान रखें, अस्तर को आप जब भी बिछाएं लंबाई में ही बिछा लेना है, इस तरह से। ये हमारे कपड़े की लंबाई है और साइड में देखिए चौड़ाई है। अब सबसे पहले हम 1-1 इंच पर मार्किंग करेंगे, इस तरह से। यानी किनारा है ना, जो इधर से हमें 1-1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है पूरी ही चौड़ाई पर अच्छे से, और एक सीधी लाइन को बना लेना है। ये फ्रेंड्स हम मार्जिन के लिए लिए हैं, जो हमारा 1/2 इंच कमर में जाता है और 1/2 इंच हमारा शोल्डर में जाता है। तो आपको ना पहले 1 इंच ले लेना है मार्जिन के लिए, ठीक है। उसके बाद से हमें तैयार लंबाई लेंगे। तो जितनी भी हमारी यहाँ पर तैयार लंबाई रहेगी, हमें अपनी तैयार लंबाई ही लेनी है। तो मैं 14.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि 14.5 इंच मुझे तैयार चाहिए। 1 इंच हमने मार्जिन ले लिया है, जो कि हमारा मार्जिन चाहिए होता है, ठीक है। इस तरह से आपको भी तैयार लंबाई ले लेनी है। अब यहाँ से हमें लाइन को सीधा कर लेना है। अब हमारा यहाँ पर शोल्डर आएगा। तो देखिए, डीप नेक पर हम ब्लाउज को बना रहे हैं, तो डीप नेक पर हमारा 5.5 इंच शोल्डर आता है। इसके बाद से हमें 38 साइज में ना 6 इंच आर्मोल लेनी होती है। तो हमारा 38 साइज का है, 6 इंच हम आर्मोल लेंगे। और नीचे से भी हम एक बार 5.5 इंच देख लेंगे, ताकि हमारी आर्मोल वाली लाइन है ना एकदम सीधी आए शोल्डर वाली लाइन से मिलकर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लाइन को सीधा कर लेना है। अब हमें सीने का चौथा भाग लेना है। 38 का हमारा चौथा भाग आएगा 9.5 इंच। तो इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है, 9.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। साइड में जहाँ भी हमारी दूरी आएगी 9.5 इंच की, मार्क कर लेना है। अगर आपको ऐसे नहीं पता है, तो आप 38 से देखिए 4 फोल्ड कर लीजिए। इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है और फिर आपको एक फोल्ड और कर लेना है। तो ये हमारा 38 का चौथा भाग निकल जाएगा। यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हमें 2 इंच इसमें मार्जिन बढ़ा लेना है। जब हम 9.5 इंच ले लेना, उसके बाद से हमें 2 इंच और ले लेना है। 2 से ज़्यादा नहीं लेना है, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अब देखिए, सेम तरीके से ही हमें कमर का निशान लगाना है। तो जो भी हमारी कमर है ना, कमर का हमें चौथा भाग लेना है। हमारी कमर 32 है, 38 में हमेशा 32 ही कमर होती है अधिकतर। तो आपको 8 इंच कमर ले लेनी है चौथे भाग में। और फिर हमें 1 इंच ना टक्स का ले लेना है, यानी टक्स आएगा ना जो हमारा प्लेट आता है, उसके लिए 1 इंच लेना है। और फिर 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद से जो फिटिंग वाला निशान है और मार्जिन वाला निशान है ना, इनको दोनों को जॉइंट कर लेना है, इस तरह से। अब इसके बाद से हमें आर्मोल में गहराई करनी है। तो देखिए, बैक के लिए हम 1.25 इंच की गहराई देते हैं। जैसे हमारा जो 1.25 इंची टेप है ना, कोने से हमें 1.25 इंच की दूरी ले लेनी है, इस टाइप से। और यहाँ पर हमें देखिए, इतने दायरे में ना गहराई करनी है, ज़्यादा खड़ी गहराई नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद से हम गले की चौड़ाई लेंगे 2 इंच। डीप में हमें 2 से 2.25 इंच की चौड़ाई लेनी होती है। लंबाई यहाँ पर मैं 9 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से लंबा पहन बना सकते हैं ब्लाउज को। नीचे से 3 इंच की चौड़ाई रखेंगे, इस तरह से। और फिर यहाँ पर एक बॉक्स रेडी कर लेंगे, यानी जो लाइन है ना, इनको जॉइंट कर लेंगे। तो हमारा इस तरह से एक बॉक्स रेडी हो जाएगा। अब इसमें मैं सिंपल राउंड नेक का शेप दे रही हूँ, इस तरह से। अब इसके बाद से हमारी मार्किंग है जो कंप्लीट हो गई है, और अब हमें इस पर कट कर लेना है। कटिंग को मैंने कर लिया है। अब हमें फ्रंट पल्ले को निकालना है। तो उसके लिए देखिए, हमें अस्तर को ना अपनी साइड ले लेना है, इस तरह से। और फिर इसके बाद से हमें करना क्या है, फ्रंट पल्ला निकालना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट के लिए 1/2 इंच से मार्किंग करेंगे, जो किनारे वाली साइड है ना, यहाँ से। ये हम हाई हुक के लिए ले रहे हैं। जब हमारी हाई हुक की पट्टी जॉइंट होती है, तो उसमें आधा इंच हमें मार्जिन चाहिए होता है। तो उसके लिए आपको ये अलग से लेना है, ठीक है। अब हमें बैक पल्ला लेना है, और बैक पल्ले को इसके ऊपर हमें जमा लेना है। जो हमने 1/2 इंच लिया है ना, इसे छोड़ते हुए ही आपको बैक पल्ले को सेट करना है। और फिर क्या करना है, इसकी एकदम कॉपी कर लेनी है हमें आर्म होल और साइड में शोल्डर की।
इसके बाद से हमारा फ्रंट में हमें 2 से ढाई इंच बढ़ाना है, तो यहाँ पर आप 2 इंच या ढाई इंच बढ़ा सकते हैं। अगर इसी में से आप पट्टी को फोल्ड करते हो तो ढाई इंच बढ़ा लीजिएगा। अगर आप अलग से कमर पट्टी लगाओगे अस्तर की तो 2 इंच बढ़ा लीजिएगा। तो मैं इसी में से फोल्ड करूंगी, मैं यहाँ पर ढाई इंच बढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ से देखिए मैं ढाई इंच बढ़ाते हुए ना नीचे से लाइन सीधा कर ली हूँ और फिर हमें बैक को हटा लेना है। अब ये देखिए साइड में अब हम बढ़ाएंगे पौना इंची, तो यहाँ से आधा से पौना इंची आपको साइड में भी फ्रेंड्स बढ़ाना है जरूर से। अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है जैसे कि आपका बैक पल्ला बड़ा रहता है और फ्रंट छोटा पड़ता है साइड फिटिंग होने के बाद से, ठीक है, तो ये बढ़ाएंगे तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ध्यान रखें। अब इसके बाद से हमारा जो आर्म होल का लाइन है और जो नीचे वाला लाइन है ना, इनको सीधा कर लेना है, यानी आर्म होल की ना जो शेप है उसे बना लेंगे अच्छे से। अब इसके बाद से हम गले के लिए निशान लेंगे। जो हमने हाफ इंच लिया ना, इसे छोड़ते हुए हमें गले का निशान लेना है। चौड़ाई 2 इंच रख रही हूँ और लंबाई मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ गले की, और नीचे से 3 इंच की चौड़ाई लेंगे और फिर यहाँ पर एक बॉक्स रेडी कर लेंगे इस तरह से। बॉक्स रेडी होने के बाद नॉर्मल राउंड नेक का शेप दे रहे हैं। और अब इसके बाद हम फ्रंट के लिए गहराई करेंगे। तो फ्रंट के लिए हमें हाफ इंच इंची टेप रखना है कोने से इस तरह से, और फिर हम शोल्डर है ना जो हमारा ऊपर से और आर्मोल की लाइन के भीतर से ही हमें गहराई करते हुए लाना है और हाफ इंच से टच करना है इस तरह से। और फिर हमारा जो फिटिंग वाला निशान था ना, वहां तक हमें इसको ना मिला देना है इस तरह से, ठीक है, इससे आगे नहीं ले जाना है, ये चीज ध्यान रखें। अब इसके बाद से ना हमें बेल्ट को अलग करना है। तो बेल्ट को हमें 13.5 इंच से अलग करना है। शोल्डर से हम 13.5 इंच नीचे मार्किंग करेंगे। बेल्ट हमारी बिल्कुल भी चढ़ेगी नहीं अगर आप 13.5 पे कट करते हैं, हर साइज में है ये। 13.5 लेने के बाद से हमें लाइन को सीधा कर लेना है। अब हमें शेप देना है बेल्ट में। तो जो गले वाली साइड है इस साइड से हमें 1 इंच ऊपर मार्किंग करनी है इस तरह से, और जो खुली वाली साइड है फिटिंग वाली साइड की तरफ हाफ इंच ऊपर, ठीक है। अब हमें गले को सॉरी बेल्ट को ना डाउन करना है, तो उसके लिए देखिए 38 साइज में हमें 4 इंच की दूरी लेनी है और फिर यहाँ पर हमें शेप दे देना है इस तरह से। अब यहाँ से उठाकर हम हाफ इंच वाला निशान है वहां पर मिला देंगे, और इसकी लंबाई है ना, सॉरी, जहां पर हमारा बेल्ट डाउन हुआ ना यहाँ पर हमारा टक्स आएगा, ठीक है, तो बाद में हम टक पे निशान लगाएंगे, पहले हम अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले अलग कर लेना है इस तरह से। हमने मेन कपड़े सॉरी साइड से कपड़े को कट कर दिया है। अब हम टक्स के निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखिए नीचे वाला टक्स लेना है, इसकी लंबाई 2.5 इंच आएगी इस तरह से, यहाँ टक्स पॉइंट आएगा। अब साइड वाला टक्स पॉइंट लेंगे, तो नीचे वाले टक्स पॉइंट से ना हमें 2.5 इंच की दूरी रखनी है तिरछे में इस तरह से, ठीक है। ये हमारा साइड के लिए है। और अब आर्मोल के लिए है, साइड वाले से हमें 2.25 इंच की दूरी रखनी है तिरछे में इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको तिरछे में रखना है हल्का सा। और इसके बाद से हमें गले वाली साइड का टक्स निकालना हो, तो जितना भी हमारा मार्जिन बचता है ना इसका सेंटर कर लेना है और 38 साइज में 3.5 इंच की दूरी रख लेनी है। तो यहाँ पर चारों टक्स के पॉइंट हमने लगा लिए हैं, इजीली बता दिया है। और अब इन सभी को हमें एकदम सीधा कर लेना है, जो भी इनकी डायरेक्शन है। साइड से हम 2.5 इंच ऊपर मार्किंग करेंगे और वहां पर इसे सीधा करना है इस तरह से। और अब इसे हम आर्मोल में सीधा कर लेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं पता चल रहा है तो 38 साइज में आप शोल्डर से 6 इंच की दूरी रख सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर चारों टक्स सीधे हो गए हैं हमारे। अब हमें इनकी चौड़ाई लेनी है, तो नीचे वाले टक्स की हमें 2 इंच चौड़ाई लेनी है। सेंटर से 1-1 इंच लेंगे तो टोटल हमारा 2 इंच होगा ये, और 2 इंच से आपको कम नहीं लेना है ताकि हमारा अच्छा पफ बने, ठीक है। अब इनको इस तरह से तिरछे में हमें मिला लेना है। इसी तरह से हमारी सिलाई आएगी इन पे, जैसे कि हम बता रहे हैं। और अभी देखिए जो गले वाली साइड का है ना, इसे हम हाफ इंच पर लेंगे, एक पैर का मार्जिन से सिलाई आएगा। और साइड वाला है जो हमारा आधा आधा इंच लेंगे हम साइड से, तो 1 इंच का टोटल ही रहेगा। आर्मोल वाला भी हमारा 1 इंच पर रहेगा, दोनों साइड से हाफ हाफ इंच लेने के बाद से, ठीक है। टक्स के निशान है जो कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। बेल्ट को भी अलग कर दिया है। अब बेल्ट में जब हम हाफ इंच से ऊपर शेप देते हैं ना, उस कपड़े को निकाल देना है और गले की भी कटिंग कर लेनी है। बेल्ट को साइड से हम 1.5 इंच निकालेंगे, क्योंकि हमारा 2 इंच का टक्स आएगा तो बेल्ट हमारी साइड से बड़ी रहेगी। तो 1.5 इंच निकालने से एकदम रेविल में रहेगी है।
फ्रंट पल्ले की कटिंग हो चुकी है, अब स्लिप्स को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर डबल फोल्ड में पहले से ही अस्तर है, अब इसको 4 फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर साइड से हमें कट कर देना है। चौड़ाई ब्लाउज की गहराई के हिसाब से कट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर फोल्डिंग वाली साइड अपनी तरफ रखनी है, या मैं लंबाई लूंगी यहाँ पर। तो हमें देखिए 8.5 इंच टोटल कट करना है, क्योंकि मैं 7.5 इंच से तैयार रखूंगी। आप जितनी भी तैयार रख रहे हो ना, उसमें 1 इंच बढ़ाकर ले लेना है, साइड से भी इतना ही लेना है। और बड़ी बाजू है 3.5 इंच पर डाउन होगी, एक निशान में 3.5 इंच ली हूँ और इसको हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें प्रॉपर हमारी गोलाई चाहिए, तो उसके लिए आपको जिस साइज में भी बाजू कट करनी हो, यानी जिस साइज का भी आपने ब्लाउज कट किया ना, उसकी आपको गहराई नापनी है। तो यहाँ पर फिटिंग आपको इजीली मिल जाएगी, बहुत अच्छी परफेक्ट तरीके से। 9 इंच हमारी 38 की फिटिंग है और 2 इंच इसमें मार्जिन है। इसके बाद से देखिए हमें कोने से इंची टेप इस तरह से रखना है, 9 इंच की दूरी से निशान लेना है और 2 इंच अब इसमें मार्जिन ले लेंगे। अब हमें देखिए मोरी फिटिंग चाहिए, 5.25 इंच में मोरी फिटिंग ले रही हूँ, 2 इंच मार्जिन ली हूँ। और अब देखिए ऊपर वाले फिटिंग से और हमें मार्जिन वाले से मिला लेना है। अब ऊपर से 3 इंच हम ऐसे ही छोड़ेंगे और फिर यहाँ पर स्लिप्स को शेप दे देंगे फिटिंग वाले निशान तक, इस तरह से 3 इंच को छोड़ते हुए हमें शेप देनी है इस तरह से। ठीक है, बहुत इजी है। अब इसके बाद से हमें फ्रंट के लिए गहराई कर लेनी है 1/2 इंच से। तो हम देखिए यहाँ से 1/2 इंच से ना फ्रंट के लिए गहराई करेंगे। तो ये हमारी मार्किंग है ना जो कंप्लीट हो गई है। अभी हम बाजू पर कटिंग कर लेंगे। सेंटर पर हमें कट लगा लेना है और बाजू को खोलने के बाद से ना इसमें गहराई कर सकते हो, लेकिन मैं बाद में करूंगी, अभी नहीं कर रही हूँ। बाजू भी कट हो चुकी है, यानी सारे पल्ले हमारे कट हो गए हैं। अब इन्हें हम मेन कपड़े के साथ रखते हुए कट कर लेंगे। यहाँ पर हमें अपना मेन कपड़ा लेना है। सबसे पहले हम अपना बैक पल्ला निकालेंगे। तो बैक हमारा फोल्डिंग से है, तो मेन कपड़े को भी फोल्डिंग से बिछा लेना है और यहाँ पर फोल्डिंग से फोल्डिंग को मिलाते हुए रखना है। कमर है जो नीचे की साइड रखेंगे, ताकि ऊपर की तरफ आर्मोल का शेप है ना, यहाँ पर हम अपने फ्रंट पल्ले को जमा सके। इसी जैसे हम अस्तर पर कट करते हैं उसी तरह से हमें मेन कपड़े के साथ रखते हुए कट कर लेना है। नीचे मैंने बेल्ट को यहाँ पर सेट कर लिया है। हमारा मेन कपड़ा इसमें अर्ज नहीं है ज़्यादा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आपको ना जब भी मेन कपड़ा कट करना हो तो उसे ना थोड़ा थोड़ा मार्जिन में रखते हुए ही कट करें, फिक्स कभी भी मत कट कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको बाद में परेशानी हो सकती है। ठीक है, बाद में हम इस मेन कपड़े को छांट देंगे अगर एक्स्ट्रा रहेगा कच्चा होने के बाद से। अब यहाँ पर देखिए हमें इसमें से स्लीव निकाल लेनी है। तो यहाँ पर स्लीव्स में हमारा काफ़ी सारा जॉइंट आएगा, तो इसे भी 4 फोल्ड कर लेंगे हम इस तरह से। बॉर्डर वाली साइड नीचे की तरफ रखनी है स्लीव में, बॉर्डर तक हम 4 फोल्ड करेंगे। बाकी का हमारा देख ही सकते हैं एक पार्ट एक्स्ट्रा है, तो मैंने यहाँ से कट कर लिया है। जॉइंट के लिए भी जॉइंट लगा लिए हैं, सॉरी यहाँ से स्किप हो गई वीडियो। तो देखिए पूरी कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसकी सिलाई करेंगे। तो ये फ्रंट पल्ले मैंने ना अस्तर के साथ सारे जॉइंट कर लिए हैं, यानी सारे पल्ले जॉइंट कर लिए हैं इस तरह से। अब इसमें हम यहाँ पर प्लेट बनाएंगे। तो देखिए हमारा नीचे वाला टक्स है ना जो 1 इंच का आएगा सिलाई में। ठीक है, जैसे 2 इंच था ये, तो सिलाई कितने पर आएगी, 2 इंच पर, तो सॉरी 1 इंच पर। तो यहाँ पर आपको लेवल से ही पकड़ना है, किनारा एकदम बराबर होना चाहिए, ताकि हमें बाद में ना कपड़ा कट नहीं करना पड़े। और तिरछे में हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही टक से हमारा बहुत अच्छा पफ बन जाता है, आप देख ही सकते हैं। ये उभार होना चाहिए आपका पहले टक से ही। इसके बाद हम गले वाला टक्स लेंगे। तो इसका सिलाई है जो एक पैर के मार्जिन से आएगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, और अब हम साइड वाला टक्स लेंगे। इसकी सिलाई हमारी 1/2 इंच के मार्जिन से आएगी तिरछे में, यानी शुरू में हमारा 1/2 इंच रहेगा, फिर हमें एंड में ना सारे टक्स को कम कर देना है, बिल्कुल कम इस तरह से। आर्मोल वाला टक्स लेंगे, इसकी भी सिलाई हमें 1/2 इंच के मार्जिन से लेनी है फोल्डिंग से। चारों टक्स हैं जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं और अब इसे सीधा करेंगे। यहाँ पर आप इसका उभार और परफेक्ट यहाँ पर देख ही सकते हैं। पफ हमारा बहुत अच्छी फिटिंग आती है अगर इस तरह से पफ रेडी हो जाए तो। फिर इसके बाद देखिए हमें ना दूसरी साइड के भी इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। जो हमारा तरीका पहले पल्ले पे था वही तरीका इस पर रहेगा।
दोनों पल्ले हमारे रेडी हो गए हैं इस तरह से। अब इसमें हम बेल्ट जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ बेल्ट को भी हमने रेडी कर लिया था अस्तर के साथ जॉइन करते हुए। अब हमें क्या करना है, देखिए कोने वाली साइड गले की तरफ रहेगी, जो हमारा ऊंचा वाला साइड था ना बेल्ट का, इस तरह से आमने सामने रख लेना है, सीधी साइड से सीधी साइड मिलाते हुए। अब बेल्ट जॉइंट करेंगे तो यहाँ पर टक्स है ना हमारा, तो इस तरह से फोल्ड होते हुए ही सिलाई करना है आपको। देखिए कोने को फोल्ड करना है और फिर यहाँ पर सिलाई चलानी है एकदम सीधी। आप इंच के मार्जिन से सिलाई लगा लीजिएगा और दूसरी सिलाई और लगा लेंगे। बेल्ट पे आप हमेशा 2 सिलाई से ही बेल्ट को जॉइंट करें, ताकि बाद में ना ये कभी भी ज़रूरत हो तो खुले नहीं। जैसे कि कभी-कभी होता है ना, टाँके खुल जाते हैं। इस तरह से दोनों साइड हमने बेल्ट को जॉइंट कर लिया है। अब इसके बाद से हम इसमें हाई हुक की पट्टी लगाएंगे। अभी देखिए हुक पट्टी लगाएंगे तो हुक पट्टी हमारी सीधे हाथ वाले पल्ले पर आती है, ये चीज़ भी ध्यान रखें। अगर आप डबल फोल्डिंग से लगा रहे हो तो 3 इंच चौड़ी अस्तर पट्टी लीजिएगा, सिंगल के लिए 2 इंच चौड़ी। तो मैं सिंगल लगाऊंगी, 2 इंच चौड़ी ली है। और ये हमने मेन कपड़ा और अस्तर की पट्टी ली है, जिसे मैंने 3 इंच चौड़ा लिया है, ठीक है। और ये हमारे उल्टे हाथ वाले पल्ले पर लगती है, उल्टी ही साइड से। अब जो मेन कपड़ा है पट्टी का वो नीचे की साइड रहेगा और फिर हमें 1/2 इंच के मार्जिन से सीधी सिलाई लगा लेनी है पट्टी को सेट करते हुए। इसके बाद से हमें पट्टी को फैलाना है और जड़ में एक सिलाई लगानी है। अब देखिए हमें ब्लाउज को सीधा कर लेना है। एक फोल्ड हम मार्जिन तक करेंगे इस तरह से, और फिर दूसरा फोल्ड करेंगे तो हमारा मार्जिन दब जाएगा। तो ये हमारी हाई पट्टी रेडी हो जाएगी इजली, है ना। अब इसके बाद से हमें किनारे से सिलाई चला लेनी है फिनिशिंग से, और एक सिलाई इसके बीच में लगा लेंगे। एक्स्ट्रा गले के ऊपर से हमें पट्टी को कट कर देना है। तो यहाँ पर हाई पट्टी जो रेडी हो गई है हमारी। अब इसी तरह से हमें हुक पट्टी को रेडी कर लेना है। हुक पट्टी जैसे कि सीधी साइड से ही लगाई जाएगी सीधे पल्ले पर। अब इसे सीधी सिलाई लगा लिया है और फैलाते हुए ऊपर से सिलाई और लगाएंगे और डबल फोल्ड करते हुए हम इसे पलट देंगे अंदर की ओर इस तरह से। तो हुक पट्टी भी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो देखिए मैंने फ्रंट पल्ले को ना सिल के रेडी कर लिया है, क्योंकि हमारा फ्रंट पल्ला होता है यही बहुत ज़रूरी होता है, इसकी कटिंग और सिलाई ही मेन होती है। इसलिए मैंने आपको फ्रंट पल्ले को सिलकर बताया है। और यहाँ पर नॉर्मली तरीके से आपको बाजू और बैक को भी रेडी कर लेना है। फिर इसके हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे, क्योंकि हम इसके गले को रेडी कर लेंगे इसलिए। और मैं यहाँ पर आपको बाजू भी जॉइंट करके बता देती हूँ। तो देखिए ये हमारी बाजू है। बाजू को हमें सेंटर देख लेना है और जो साइड हमारी फ्रंट की तरफ आएगी ना, उस साइड हम सिलाई लगाएंगे। फिर हमें 1/2 इंच से गहराई कर देनी है और सेंटर से हम मिलाते हुए बाजू को रखेंगे। फिर हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। आप हमेशा सेंटर से ही सिलाई लगाइएगा और इसके बाद से हमें दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। बाजू जॉइंट होने के बाद से ना आपको फिर कमर भी बराबर से रेडी कर लेनी है। जो हमारा बैक पल्ला है ना, उसके बराबर से हमें कमर को रेडी करना है। तो अभी देखिए हमें ना क्या करना है, जो हमारा टक्स और बेल्ट है ना, इन दोनों को मिलाते हुए रखेंगे। इस तरह से आपको मिलाते हुए ही रखना है। आपको जितना भी बेल्ट फोल्ड करना है वहां पर आपको निशान ले लेना है बराबर से, और फिर साइड से आपको ना अपने बैक पल्ले के बराबर ले लेना है। फिर आपको कमर को रेडी कर लेना है। देखिए बेल्ट को तो हमने बराबर से निशान लगा लिया है, लेकिन साइड में ना आपको बैक पल्ले से मिलाते हुए निशान लगा लेना है, ताकि आपके दोनों पल्ले ना बराबर आए, बैक और फ्रंट, ठीक है। इसी तरह से हम दोनों कमर रेडी कर लेंगे। कमर रेडी होने के बाद से ब्लाउज रेडी हो जाएगा और इसके बाद से हमें ना अब इसमें गले में पाइपिंग लगानी है, क्योंकि हमारा दोनों ही पल्ले पर पाइपिंग नहीं है। और अभी देखिए मैं ये मैचिंग के हिसाब से ना सिल्वर कलर की पट्टी ली हूँ, उरी में 1.25 इंच चौड़ी है। और ये डोरी ली हूँ। डोरी को देखिए पट्टी के बीच में इस तरह से रखना है और एक फोल्डिंग करते जाना है और सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए सिलाई लग चुकी है और पाइपिंग हमारी रेडी हो गई है। अब हमें वापस से देखिए गले पट्टी को रखना है इस तरह से, और फिर देखिए एक्स्ट्रा है तो उसे कट कर देंगे और दोनों साइड ना बराबर निशान लगा लें, ताकि हमारा जो हाई हुक की पट्टी है ना बराबर आए और गला भी रेडी हो जाए बराबर से। 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए रखेंगे पट्टी को और फिर हमें पूरे ही नेक पर ना पट्टी को सिल लेना है। तो ध्यान रखें जो हमारी पट्टी है ना, उसमें थोड़ा सा खिंचाव होना चाहिए, यानी ब्लाउज को नहीं खींचना है। जो हमारी पाइपिंग है ना, उसे हल्का सा खींच के रखेंगे, लूज नहीं छोड़ना है, नहीं तो फिर इसमें ना थोड़ा सा झोल आ सकता है, पाइपिंग अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी। इसी तरह से देखिए हमने लगा लिया है। 1/2 इंच छोड़ते हुए एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, पट्टी को ना एक फोल्ड करना है, जो मार्जिन है उसे फोल्ड कर देंगे, फिर एक फोल्ड ही करना है हमें
और एक फोल्ड करते हुए पूरे नेक पर हमें राउंड में सिलाई लगा लेनी है। फोल्डिंग हो गई है, अब हमें जितना हमारा पट्टी है ना पूरे को ही हम अंदर फोल्ड कर देंगे और ऊपर से ना हमें फिनिशिंग वाली सिलाई चलाते जाना है। आपको सिलाई का मार्जिन है ना बिल्कुल एक बराबर ही रखना है पूरे ही नेक पर, क्योंकि ये सिलाई हम रखेंगे और ये दिखने में सुंदर लगनी चाहिए। तो देखिए गला भी हमारा बनकर रेडी हो गया है, बहुत अच्छी फिनिशिंग से यहाँ पर पाइपिंग निकल कर आई है और ब्लाउज पूरा रेडी हो गया है। ये ब्लाउज का फाइनल लुक है, आप इसके पफ और फिटिंग भी देख ही सकते हैं, बहुत प्यारी आई है। अगर इस तरह से कटिंग और स्टिचिंग करते हैं तो आप इजीली ही बहुत अच्छी फिटिंग के साथ ब्लाउज रेडी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।